मैं ये कहता हूँ जिसने संविधान लिखा उसके सामने जो आज ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ज्ञानी नहीं थे, वो महामूर्ख है। जिस संविधान को सारी दुनिया विश्व का सबसे बड़ा संविधान मानती है, और अगर लोग ये कहे कि बाबा साहब को ज्ञान नहीं था, कि इनको ज्ञान था, यानी जिस महापुरुष ने नारी की गुलामी को एक झटके में ख़त्म कर दिया और विषमता को 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, उन्होंने अस्पृश्यता को 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, पानी पीने का अधिकार सबको दे दिया। हिंदू कोड बिल का इन्होंने विरोध किया ना था, जब भी तो बाबा साहब ने रिजाइन दिया था, क्योंकि बाबा साहब विषमता की जगह समता चाहते थे। और उस आदमी से ज़्यादा महान कौन होगा जिसने संविधान लिखते समय सभी को समानता का हक दिया, किसी के प्रति भी उसने द्वेष की भावना नहीं रखी। चाहते तो ब्राह्मणों के प्रति भी कुछ भी कर सकते थे वो, लेकिन नहीं, उन्होंने बराबर सबको अधिकार दिया। इतना बड़ा समतावादी आदमी, इतना बड़ा मानवता में विश्वास करने वाला आदमी क्या ऋषि मुनियों में है? एक शंकराचार्य, एक तो कहता है, महात्मा कहता है जात भी समाज बनाओ और हिंदू गणराज्य स्थापित करो। दूसरा कहता है जब जाति नहीं रहेगी, ठीक है, तो हिंदू गणराज्य कैसे बन जाएगा? अरे एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को मूर्ख बता रहा है। एक कहता है वो नकली शंकराचार्य है, एक कहता है वो बेकार शंकराचार्य है। ये शंकराचार्य की पदवी दी किसने इनको? किसने इनको शंकराचार्य बनाया? सबसे बड़े पद हैं हिंदुओं में। अपने आप जो जबरदस्ती मान में तेरा मेहमान, ऐसा कैसे हो जाएगा? चयन कैसे होता है? सिलेक्शन? कोई सिलेक्शन नहीं होता है। ये वो बोलते नहीं है हमारा तो चयन नहीं होता, हम तो स्वयं शंकराचार्य। मनुस्मृति ने किसी महिला को शंकराचार्य नहीं बनने दिया, ना जगतगुरु बनने दिया, तो उसके गुण की बात है मनुस्मृति की। ये अगर गुण नहीं गाएंगे तो लोगों के दिमाग वैसे मनुस्मृति चली जाएगी। अब जमाना ऐसा आ गया है, ये एड़ी चोटी का जोर लगाएं पूरी ताकत, अब वो दिन लौट के आने वाले नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने कई बार बोला है, मेरे साथ डिबेट करें अपने धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, और 100 आदमी बैठ जाए सामने, पढ़ते जाएं, मैं पूछता जाऊंगा। अगर पब्लिक से पूछूं ये गलत है कि सही है, पब्लिक ने कहा कि ये गलत है, लेकिन मीडिया वाले कैसे बाबा को बहुत बड़ा केस है? ऐसा है, वो तो पेड है, तनख्वाह मिलती है ना उनको। तो मोदी जी चरणों में सिर झुका देंगे। देखो, आप एक मोटा ज्ञान है, आप सोचो, जब देश का प्रधानमंत्री राम के मंदिर में जाकर के नतमस्तक हो रहा है, जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है गंगा मैया ने मुझे बुलाया, प्रधानमंत्री कह रहा है, तो भूखे नंगे गरीब लोगों के मन में गंगा के प्रति आस्था बढ़ेगा घटेगा? ऐसा है, आज के ज़माने में सबसे बढ़िया क्या है कि कोई भी काम नहीं करना पड़े, कोई बिजनेस नहीं करना पड़े, है, कोई नौकरी नहीं करनी पड़े, चोरी चकारी नहीं करनी पड़े। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बाबा जी बन जाओ और इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, झूठ को ही सच बना दो, ये दुनिया पागल हो जाए। है, उसको देखो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को क्या कहता है, मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ। ये सारे नेता कह रहे हैं, सब नेता मुसलमानों को बताते हैं ये मुसलमान जो है देशद्रोही है। इनको परेशानी है सबसे ज़्यादा, ये परेशानी इसलिए है कि अब आज के युग में लड़के बहस कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, उन पर जवाब नहीं आ रहा। वो ज़माना गया जब साधुओं की बात सुन के आदमी हाथ जोड़ता था। राम भद्राचार्य शंकराचार्य को ये पूछो, या जो उसके अनुयायी है उनसे पूछो, या ये सरकार है ये जवाब दे, क्या मनुस्मृति ने कभी महिला समाज को स्वतंत्रता प्रदान की? काश भारत के संविधान की रचना नहीं होती तो श्रीमती इंदिरा गांधी क्या, आज जो द्रौपदी मुर्मू में है, ये भी जो है राष्ट्रपति नहीं बनती। तो जो संविधान नारी को सम्मान दे रहा है और मनुस्मृति नारी को गुलाम बनाने की प्रेरणा दे रहा है, वो राम भद्राचार्य नहीं तो क्या है? क्या वो धर्म का ठेकेदार है? क्या वो सारे धर्मों का ज्ञाता है? और मुझे तो शंकराचार्य ये बताएं जो ये कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, क्या उनको ईसाई मानते हैं? क्या उनको मुसलमान मानते हैं? क्या उनको यहूदी मानते हैं? क्या उनको सिख मानते हैं? तो तुम जगत गुरु शंकराचार्य कैसे हो गए?
स्वयंभू आप जो भी बनना चाहे बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से आप है नहीं। और जहाँ तक वो राम भद्राचार्य को बाबा साहब से परेशानी हो रही है, एक मोटी सी बात है, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित किया गया, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने से रोका गया, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को सबसे पीछे बैठना पड़ता था, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने के लिए तरसना पड़ा, उस डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करते समय द्वेष का परिचय नहीं दिया, विषमता का परिचय नहीं दिया, उसने समता का परिचय दिया। और ये समता का परिचय जो ये जितने चिल्ला रहे हैं ये, और सरकार चुप्पी क्यों लगाती है? सरकार चुप्पी ये लगाती है, इनसे रिएक्शन देखती है, तुम चिल्लाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। मैं ये कह रहा हूँ, जब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति में आग लगाई तो ये भारत के जगत गुरु शंकराचार्य थे क्या? उस समय लोग विद्वान नहीं थे क्या? मैं कहता हूँ ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। नहीं लिखा, क्या इनके संविधान लिखा? जब संविधान की डिबेट होती थी, एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा होती थी और वो बाबा साहब उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे, उस समय भारत की धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो संविधान की रचना कर देता। आज जो बोल रहे हैं ये संविधान ठीक नहीं है, क्या ठीक है? इनसे पूछा जा क्या ठीक है। एक बात मैं ये कहूँगा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की जाती है, वो मर्यादा, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। मैं पूछता हूँ कौन सी मर्यादा का पालन किया? वो जंगल में जाना तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी उनकी माँ और उनके पिताजी के साथ में, जो उनको वहाँ जाना पड़ा। ठीक है, ये संविधान विरोधी जो बयान दिए जा रहे हैं, सरकार की इसमें साजिश है। सर, हमारे देश में सदियों से मनुस्मृति चली थी। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, ये गुजरात का मंदिर सोमनाथ का, ठीक है, हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि मुषि संत महात्मा नहीं, परमपिता परमेश्वर मोहम्मद गोरी ने कई बार हमला किया, सब लूट कर ले गए। कहाँ चले गए थे वो जो है? अभी कोरोना आई, तमाम लोग मरे। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी थाली बजाओ, मोमबत्ती जला, अंधेरा रखना है। ये कौन सा मोदी का ज्ञान था कि थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा? इसको पागलपन नहीं कहा जाए, क्या कहा जाए इसको? क्या बुद्धिमत्ता का इसको प्रतीक माना जाए? ठीक है, जो लोग आस्था रखते हैं दुर्गा देवी में, मैं विरोध नहीं करता हूँ किसी का भी, मैं कहता हूँ पूजा उन्हें करनी चाहिए। कि मनुस्मृति से देश चलेगा, तो मनुस्मृति पर डॉक्टर अंबेडकर ने आग लगाई, इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। हाँ, बाबा साहब तो अज्ञानी थे।